हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में जो है स्कार। तो कंटिन्यू रखते हैं अपनी FUT वर्सेस FUE सीरीज़ को, जहां पर हम माइनर डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं दोनों टेक्निक्स के बारे में। आज का विषय है स्कार्स। अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके की स्कारिंग हो जाती है FUT के अंदर और FUE। शायद बहुत लोग समझते हैं कि स्कारिंग के बिना का प्रोसीजर है जिसमें कि कोई स्कारिंग नहीं होती। तो कुछ मिथ्स हैं स्कार्स को लेके जो कि मैं आज क्लैरिफाई करना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बिफोर आई स्टार्ट दिस, कि आप जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ज़रिए पाते हैं बहुत दफ़ा वो इन्फॉर्मेशन कमर्शियली बायस्ड होती है, जहाँ पर कि हमेशा आपके सामने वही बात रखी जाती है जो कि प्रोबेबली उस क्लिनिक के इंटरेस्ट में हो। तो बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स जो कि FUT नहीं करते, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा आपको एक FUT का स्कार दिखा दिखा के डराएंगे। इसी तरह जो लोग FUE नहीं करते वो FUE के बारे में कुछ खराब बातें बोलेंगे। तो जनरली मेरा मानना है दोनों टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं। दोनों टेक्निक्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस होते हैं। आपके लिए क्या अच्छा है ये चूज़ करना सिर्फ और सिर्फ आपका हक होना चाहिए। हमारा काम सिर्फ आप तक एक सही इंफॉर्मेशन अनबायस्ड तरीके से पहुंचाना है। तो FUT के जो स्कार के बारे में अगर हम बात करें तो एक खास क्लोजर टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोफिटिक क्लोजर। ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं जब भी हम स्टिचिंग करते हैं पीछे। इस टेक्निक में क्या होता है कि आपके टिश्यू के एक एज को हल्का सा कट किया जाता है, जिससे कि उसका एपिथेलियल सरफेस हट जाता है और स्कार टिश्यू के थ्रू बाल उगते हैं। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, जो स्कार है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। अगर आप ऐसे केसेस में हेड शेव ऑफ भी कर दें तो भी आप FUT के स्कार की विजिबिलिटी लगभग 0 पाएंगे। आप इन वीडियोस में देखिए कितने खूबसूरती से स्किन हील हुआ है। और इवन इन कोम्बिंग वीडियोस आप यदि स्कार को देख रहे हैं तो उसकी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें FUE प्रोसीजर की, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि FUE एक स्कारलेस प्रोसीजर है जिसमें कोई स्कारिंग नहीं होती। आप कभी भी अपना हेड शेव ऑफ करके घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, कोई स्कार नहीं दिखेगा। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं इन इमेजेस में, जब ये डॉट्स बनते हैं तो हीलिंग में स्कारिंग होना काफ़ी जाहिर सी बात है। और जब ये हील होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे वाइट डॉट्स बन जाते हैं। और अब ये डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी से उन एरियाज़ में से बालों को निकाला गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा हेयर का एक्सट्रैक्शन किया गया है तो ये वाइट डॉट्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, जैसा कि आप ये इमेजेस में देख रहे हैं। गौर से देखिए इन इमेजेस को, जिनके अंदर आप देखेंगे कि कैसे ये पोर्शन खाली हो गए हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि FUE के एक्सट्रैक्शन के बाद वहाँ पे बाल वापस आ जाते हैं। ये एक मिथ है। ऐसे काफ़ी मरीज हो सकते हैं जिनका कि डोनर एरिया बहुत डेंस हो। ऐसे केसेस में यदि आप FUE एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हो सकता है कि आप पीछे देखें तो आपको लगे अरे वाह, यहाँ तो पूरे बाल हैं और बहुत अच्छे से भर गया है या भरा हुआ ही है, जबकि सब केसेस पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें कि एक बार के FUE एक्सट्रैक्शन में पीछे बिल्कुल खाली हो जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देखिए तो ये काफ़ी ज़्यादा खाली नज़र आता है एक्सट्रैक्शन के बाद एक सिंगल FUE। अब चलिए बात करते हैं कि ये जो स्कारिंग हुई है FUE के केस में, आप जो स्कारिंग देख रहे हैं, जो वाइट डॉट्स हैं, क्या इनको कवर अप कर पाना संभव है? यदि आप बिल्कुल छोटे बाल रखते हैं, 0 शेव, तो ये तो दिखेंगे। आप
इनको नहीं छुपा सकते किसी भी तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस जिनके अंदर की FUT के स्कार उतने अच्छे नहीं बने और जिनके अंदर की स्कार की विजिबिलिटी है। तो उस स्थिति में जैसा आप इस केस में देख रहे हैं कि हमने स्कार के अंदर कुछ FUE ग्राफ्ट्स डाल दिए और अब इस स्कार की विजिबिलिटी ख़त्म हो गई है, अब नहीं दिख रहा। तो एक पतली बारीक लाइन को छुपाना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू इतने सारे डॉट्स को छुपाने के। इस स्कार के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि स्कार के अंदर हम कुछ समय के बाद स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन करते हैं। अगर स्कार की विजिबिलिटी है तो वो उसको तब भी छुपाया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो छोटा स्कार एक लीनियर स्कार है उसको आप किसी भी तरह से हाइड कर सकते हैं, जबकि जो बहुत सारे मल्टीपल स्कार्स हैं उनको हाइड करना नामुमकिन है। तो जो बेसिक रीज़न जिसके लिए कि आपने FUT से आप डर रहे थे कि भाई बहुत बड़ा स्कार दिखेगा हेड शेव ऑफ करेंगे, तो वो एक्चुअली में FUT की बजाय FUE पे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। दूसरी चीज़, अगर हम डोनर एरिया की भी बात करें तो जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, FUT के बाद के डोनर एरिया में उस लाइन के ऊपर और नीचे डोनर डेंसिटी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती, वो उतनी की उतनी ही है। दैट एरिया इज इक्वली डेंस एज इट यूज्ड टू बी अर्लियर बिफोर द सर्जरी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप FUE वाले केस में देखें तो डोनर डेंसिटी थ्रू आउट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। तो जो बेसिक रीज़न है वो ये कि आपने FUT में उस पोर्शन को हटाया और स्टिच कर दिया और उसके ऊपर नीचे का डोनर एरिया अनटच रहा, जिसको आप फ्यूचर में चाहें तो FUE के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या आप 2 या 3 दफ़ा FUT निकाल सकते हैं। जबकि FUE में आपका डोनर एरिया उतने का उतना ही रहा, उसमें कोई कमी नहीं आई। हमने कुछ और बाल्ड एरियाज पीछे क्रिएट कर दिए और अगर अब हम सेकेंड टाइम यहाँ से FUE निकालने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन रेट बहुत हाई होगा। मैंने अपने कई वीडियोस में इस बारे में जिक्र किया है पहले। आप इस एनिमेशन के ज़रिए देख सकते हैं कि वो बाल जो कि बचा हुआ है, जो आपने फर्स्ट FUE में नहीं निकाला, उसके आसपास से बाल निकाला और अब आप उस बाल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके एंगल्स चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्कारिंग। तो सेकेंड टाइम FUE एक्सट्रैक्शन में बहुत हाई रिस्क होता है ट्रांजैक्शन का, ग्राफ्ट्स के कट जाने का। और इसीलिए बहुत दफ़ा जो सेकेंड FUE के बाद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके डोनर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और हम जाके भी अब इनके पेशेंट्स में इन केसेस में कुछ खास नहीं कर पाते, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं कि बहुत ही ख़राब तरीके से डोनर को की बुचरिंग की गई है। तो यहाँ पे फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा कि यूजुअली लोग आपको स्कार 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 कर कर डराते हैं और आप जानते हैं हमारी दुनिया किन 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा चलती है। एक है डर और दूसरा है लालच। आप जानते हैं कि कौन से 2 बिजनेस दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराने हैं? पहला है रिलीजन, धर्म, और दूसरा है पॉलिटिक्स, राजनीति। और ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि कैसे ये लोग डर और लालच को बेचते आए हैं सदियों से और हम सब खरीदते आए हैं। ये बातें लाइफ के हर पहलू पर एप्लीकेबल हैं, इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट। इट इज़ नो एक्सेप्शन। यहाँ पे आपको डराया जा सकता है किसी टेक्निक के बारे में कुछ बोल के, यहाँ पे आपको लालच दिया जा सकता है सस्ते ट्रांसप्लांट्स का, पर जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए हमेशा लव, यानी प्यार।
कभी भी आप जो डिसीजन लेते हैं पूछिए अपने आप से कि कहीं आपके इस डिसीजन को लेने का रीज़न डर तो नहीं है, कोई लालच तो नहीं है। और यदि जितनी बार उसका रीज़न प्यार होगा, आप हमेशा लाइफ में अच्छा ही करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और यदि आप और इस तरीके की जानकारियाँ चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल को। और यदि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ और चेंजेस लाना, तो एक चैनल है मेरा सेपरेट YouTube, जिस पर कि मैं मेडिटेशंस और कुछ बहुत अच्छे लाइव टॉक्स डालता हूँ। आप देख सकते हैं उस चैनल को, उसका लिंक दिया गया है। और ये बहुत यूज़फुल रहते हैं मेडिटेशंस, आप कीजिए इनको, ये आपको खुद से प्यार करना सिखाएंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।